हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक्वाकल्चर में फ़िशरीज़ के बारे में पढ़ा है। आज हम फ़िशरीज़ या एक्वाकल्चर या फ़िश इंडस्ट्रीज़ के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम उप उत्पाद भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी उद्योग के जो मुख्य उत्पाद होते हैं वो उससे सीधे उत्पन्न होने वाले उत्पाद होते हैं, जबकि उप उत्पाद या बाय प्रोडक्ट्स जो मुख्य उत्पाद बनने के बाद उनकी प्रोसेसिंग से या कोई केमिकल रिएक्शन करके हम प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ मछली या फ़िश से हम फ़िश को हम यूज़ कर सकते हैं फूड के रूप में, या उसे डायरेक्ट हम मार्केट में जैसे बेच सकते हैं। तो फ़िश इंडस्ट्री का मुख्य उत्पाद तो फ़िशेस खुद हैं, और बाद में फ़िशेस की बॉडी, उनकी प्रोटीन, फैट आदि को प्रोसेस करके कई उप उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। फ़िशेस से बनने वाले जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनमें मेनली फ़िश ऑयल, फ़िश मील, फ़िश सिलेज, ग्लू, फर्टिलाइज़र, आईवॉशी, एसिन ग्लास और फ़िश स्किन के उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद अलग अलग इंडस्ट्री में भी काम आते हैं और साथ में फार्मास्यूटिकल या दवा कंपनियों में भी काम लिए जाते हैं। फ़िश ऑयल, या जिसे हम मछली का तेल भी सामान्य भाषा में कहते हैं, फ़िश ऑयल मछली की उत्तकों से और साथ ही में उसकी फ़ैट और उसके लिवर से प्राप्त होने वाला एक प्रकार का तेल होता है। और ये मुख्यतः जो कोल्ड वाटर फ़िशेज़ हैं जैसे सार्डीन और मैकरेल, इनसे मुख्यतः ज़्यादा क्वांटिटी में प्राप्त होता है। फ़िश ऑयल में अप्रॉक्सीमेटली 25% या 25% जो है वो सैचुरेटेड और 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कंटेंट होते हैं, और इनमें ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जब हम एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में जिनकी हमें आवश्यकता होती है उसे हम एसेंशियल कहते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ़िश ऑयल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सोर्स है। फ़िश के लीवर का जो ऑयल है वो भी कॉमनली मार्केट में कैप्सूल फॉर्म में मिलता है, और इसके मुख्य बेनिफिट ये हैं कि जब भी हम कॉड लिवर ऑयल को यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उससे रिकेट्स और एक्ज़प्थेल्मिया की ट्रीटमेंट में काम आता है। हम ये कह सकते हैं कि विटामिन ई, ए, डी, ई काफ़ी मात्रा में होता है फ़िश लिवर ऑयल के अंदर। फ़िश लिवर ऑयल सामान्य हड्डियों और दांतों की अच्छी ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। इसमें डीएचए एक वाइटल कंपोनेंट होता है जो कि हमारे ब्रेन और फीटस के ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। डीएचए की बेनिफिट मेनली ये है कि आई की नॉर्मल हेल्थ और हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन रखता है। फ़िश लिवर ऑयल में पाए जाने वाले जो ईपीए हैं ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और साथ ही में हार्ट डिजीज़ होने या लकवा, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ को कम करते हैं। साथ ही में जिनमें हड्डियों की बीमारी है, जिनमें जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस की समस्या होती है, ऐसे लोगों में ईपीए से दर्द में भी राहत मिलती है और उनकी बीमारी में भी क्योर होता है। फ़िश के लिवर के ऑयल के साथ साथ फ़िश का जो बॉडी का ऑयल है उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम लिया जाता है। जैसे फ़िश बॉडी ऑयल को जो सोप या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, कैंडल बनाने वाली, साबुन बनाने वाली या शैम्पू बनाने वाली, उनमें काम लिया जाता है बेस रिएजेंट की तरह। साथ ही में ये जो बोट्स हैं उनको ऑयल करने या पेंट करने में भी काम लेते हैं, जिससे कि उनकी रॉटिंग ना हो, या जिससे हम कह सकते हैं कि उन्हें एक तरह से वाटर प्रूफ बनाने में, ये पेंट्स, वार्निश आदि बनाने में भी काम आते हैं इस तरह के फ़िश बॉडी के ऑयल। और साथ ही में जो अच्छे ऑयल्स हैं उनको हम सौंदर्य उत्पाद में भी काम लेते हैं। फ़िश की इंडस्ट्री का एक और मुख्य उत्पाद है फ़िश मील। फ़िश मील एक्चुअली जो फ़िश होती है उसको ड्राई करके
पूरी फ़िश को ड्राई करके या उसके कुछ भागों को ड्राई करके सुखा कर और उनका जब पाउडर बनाया जाता है तो उसे फ़िश मील कहा जाता है। इस तरह के फ़िश मील बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एक्वाकल्चर में ही अलग अलग एनिमल्स को फीड करने में, या जैसे हम कह सकते हैं कि डॉग या और जो भी हम रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, तो उनको हम हाई प्रोटीन कंटेंट के लिए फ़िश मील दे सकते हैं। फ़िश मील में बेसिकली 60% हाई क्वालिटी फैट्स होते हैं और 72% इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। फ़िश मील के मेन बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी पैलेटेबल होता है। पैलेटेबल मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि स्वाद में अच्छा होना, और ये साथ ही साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मिलते हैं, और ये डाइजेशन पावर बढ़ाने के साथ में एब्जॉर्प्शन और न्यूट्रिएंट के अपटेक को भी बढ़ाता है। इसमें अमीनो एसिड का कंपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जो फ़िश मील है ये एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर की तरह भी यूज़ होता है। जब प्रोटीन की हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन काफ़ी मात्रा में चाहिए जिससे कि ग्रोथ हो और नए टिश्यूज़ बन सकें। तो इस तरह से जो फ़िश मील है ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। फ़िश मील साथ ही में डिज़ीज़ रेजिस्टेंस को बढ़ाने में या हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में भी सहायक होता है। इसके अलावा फ़िश मुकीन फ़िश का जो पाउडर है उसमें कैल्शियम, जिंक, फेरस, फॉस्फोट, सेलेनियम, ये सारे जो भी मिनरल्स कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये एक तरह से एसेंशियल मिनरल्स को भी सप्लाई करने का काम करता है।